वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कठोपनिषद मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले कठोपनिषद का शांति मंत्र बोलते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। परमपिता परमात्मा जगत के कण कण में व्याप्त ब्रह्म और हमारे भीतर बैठे उस अविनाशी साक्षी को नमन। मेरे प्रिय आत्मन सत्संगी वृंद, आज का दिन साधारण नहीं है। आज हम और आप उस महान ज्ञान गंगा के तट पर बैठे हैं जिसे कठोपनिषद कहा जाता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मृत्यु के मुख से अमृत को छीन लाने की कथा है। एक छोटे से बालक नचिकेता के उस अदम्य साहस की कहानी है जिसने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को विवश कर दिया कि वे उसे जीवन का परम रहस्य बताए। अभी अभी हमने शांति मंत्र का पाठ किया। ओम सहना भवतु। क्या अर्थ है इसका? यह उपनिषद शुरू करने से पहले की शर्त है। ऋषियों ने इसे सबसे पहले क्यों रखा? शिष्य और गुरु प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, आप हम दोनों की, वक्ता और श्रोता, गुरु और शिष्य, आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। सहना भवतु। रक्षा किससे? अज्ञान के अंधकार से और बीच में आने वाले विघ्नों से। सहनौ भुनक्तु। हम दोनों साथ साथ इस ज्ञान के फल का उपभोग करें। ज्ञान का फल क्या है? परमानंद। ऐसा न हो कि मैं केवल बोलता रहूं और आप केवल सुनते रहें और आनंद किसी को ना आए। नहीं, वह आनंद हम दोनों को प्राप्त हो, हम दोनों को मिले। सह वीर्यम करवावहि। हम दोनों शक्ति वीर्य के साथ पुरुषार्थ करें। मैं पूरी शक्ति से समझाऊं और आप पूरी एकाग्रता से, पूरे प्राणों से उस ज्ञान को धारण करें। यह टू वे ट्रैफिक है, केवल एक तरफा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मा विद्विषावहि। हम कभी आपस में द्वेष न करें। हे प्रभु, चर्चा के दौरान, संवाद के दौरान अगर कोई तर्क वितर्क भी हो तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट ना आए, क्योंकि जहां द्वेष है वहां ज्ञान ठहर नहीं सकता। जब मन शांत और प्रेम पूर्ण होता है तभी उपनिषद का बीज अंकुरित होता है। इसलिए अंत में 3 बार कहा गया, ओम शांति शांति शांति। हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप शांत हो, मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो। बंधुओं, उपनिषद शब्द का अर्थ बड़ा प्यारा है। उप मतलब निकट, नि मतलब निष्ठा पूर्वक और शद मतलब बैठना। यानी गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक नीचे बैठ।
केवल शरीर से पास बैठना उपनिषद नहीं है। अपने अहंकार को गलाकर विनीत भाव से सत्य के निकट बैठना ही उपनिषद। आप जानते हैं कि हम जीवन में कई शिक्षकों के पास जाते हैं। कोई हमें गणित सिखाता है, कोई व्यापार, कोई राजनीति, कोई विज्ञान, लेकिन कठोपनिषद का गुरु कौन है? आपने कभी सोचा है? यहां गुरु कोई साधारण ऋषि नहीं है। यहां गुरु स्वयं मृत्यु यमराज है। और शिष्य कौन है? एक छोटा सा बालक नचिकेता। जरा विरोधाभास देखिए। हम सब मृत्यु से भागते हैं। हम मृत्यु का नाम भी लेना नहीं चाहते। और यहां नचिकेता खुद चलकर मृत्यु के घर जाता है, उनका दरवाजा खटखटाता है और कहता है, हे मृत्युदेव, मुझे जीवन का रहस्य बताओ। क्यों? क्योंकि जीवन को वही समझ सकता है जो जीवन का अंत जानता है। जैसे एक फिल्म की पूरी कहानी वही बता सकता है जिसने द एंड देखा हो। हम सब तो फिल्म के बीच में पात्र, कैरेक्टर बनकर के नाच रहे हैं। हमें क्या पता सत्य क्या है? यमराज इस रंगमंच के बाहर खड़े हैं, इसलिए वे सत्य जानते हैं। तो चलिए आज हम भी नचिकेता बन जाए। नचिकेता कोई इतिहास का पुतला नहीं है। नचिकेता एक वृत्ति है, एक प्यास है। नचिकेता जिसके पास चयन, सिलेक्शन की कोई इच्छा नहीं बची, जिसे संसार की कोई भी वस्तु लुभा नहीं सकती, जिसे केवल जानना है। आज अगले कुछ घंटों के लिए अपनी सारी उपाधियां, अपना पद, अपना धन, अपनी चिंताएं सब बाहर छोड़ दीजिए। एक अबोध बालक बन जाइए उस नचिकेता की तरह, जिसमें छल नहीं है, कपट नहीं है, केवल एक ज्वलंत जिज्ञासा है। तो आइए मन की आंखों से उस प्राचीन काल में चले जहां ऋषि वाजश्रवस का यज्ञ चल रहा है, और वहीं एक कोने में खड़ा एक बालक कुछ ऐसे देख रहा है, कुछ ऐसा देख रहा है जिससे एक महाक्रांति का जन्म होने वाला है। तो आइए मन को एकाग्र करें। हम चलते हैं वैदिक काल के एक आश्रम में। एक महान ऋषि है जिनका नाम है वाजश्रवस, जिन्हें उद्यालक भी कहा जाता है। नाम तो बहुत सुंदर है, अन्न का दान करने वाले। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। कौन सा यज्ञ? विश्वजित यज्ञ। मित्रों, विश्वजित कोई साधारण पूजा नहीं है। इस यज्ञ का एक कठोर नियम है, सर्व वेदसम ददौ, यानी यजमान को अपनी संपत्ति का सर्वस्व दान कर देना होता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे छोड़ना होता है। क्यों? ताकि आप विश्व को जीत सके। जब तक आप पकड़ कर रखेंगे तब तक आप बंधे हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो आप सम्राट बन जाते। यज्ञ समाप्त हो चुका है, अंतिम आहुति दी जा चुकी है। अब समय है दक्षिणा का। ब्राह्मण और ऋषि कतार में खड़े हैं। वाजश्रवस दान दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक गड़बड़ है। बाहर से तो त्याग दिख रहा है,
लेकिन भीतर लोभ बैठा है। ऋषि वाजश्रवस स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी प्यारी वस्तुएं छोड़ना नहीं चाहते। यहीं पर उपनिषद का कैमरे का फोकस घूमता है और एक बालक पर टिक जाता है, नचिकेता। वह अभी कुमार है, अवयस्क, शायद 10-12 वर्ष का। वह अपने पिता को देख रहा है और फिर उसकी नजरें उन गायों पर पड़ती हैं जो दान में दी जा रही हैं। उपनिषद के ऋषि ने उन गायों का जो वर्णन किया है वह दिल दहलाने वाला है। आप संस्कृत के इन शब्दों को सुनिए, चित्र अपने आप बन जाएगा। पीतोदकाहा, गायों ने पानी पी लिया है, यानी अब उनमें फिर से पानी पीने की शक्ति भी नहीं बची। जगधतृणाहा, घास खा लिए, अब वे और घास नहीं खा सकते, इतनी बूढ़ी है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दोहा जा चुका है और अब एक बूंद भी दूध देने की क्षमता नहीं है। निरिंद्रिया, जिनकी प्रजनन शक्ति, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो चुकी। जरा सोचिए, ऐसी मरियल, बूढ़ी और अनुपयोगी गाय। नचिकेता का बाल मन कांप उठता है। वह सोचता है, ये मेरे पिता क्या कर रहे हैं? यज्ञ के नाम पर धोखा, धर्म के नाम पर व्यापार। शास्त्र कहता है, अनंदा नाम ते लोकहा। जो व्यक्ति ऐसी निकम्मी वस्तुएं दान करता है वह स्वर्ग नहीं जाता, वह आनंद रहित लोकों में गिरता है, जहां केवल दुख और अंधेरा है। यहीं पर नचिकेता के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटती है। उपनिषद कहता है, तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश। जब दक्षिणा दी जा रही थी तो उस बालक नचिकेता के हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश की। यह श्रद्धा क्या है? श्रद्धा केवल हाथ जोड़ना नहीं है, सत्य को धारण करने की शक्ति ही श्रद्धा है। जब आपको लगने लगे कि गलत तो गलत है, चाहे मेरे पिता ही क्यों न कर रहे, यह श्रद्धा है। नचिकेता ने सोचा, पिताजी लोभ के कारण नरक की ओर जा रहे हैं। एक पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें बचाऊं। उसने सोचा, पिताजी को सर्वस्व दान करना था, पर वे तो कबाड़ दान कर रहे हैं। इस घर में सबसे कीमती वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु क्या है? शायद मैं उनका पुत्र हूं। यदि वे मुझे दान कर दें तो शायद उनका यज्ञ सफल हो जाए। देखिए नचिकेता का त्याग। एक तरफ पिता है जो बूढ़ी गाय भी नहीं छोड़ना चाहता, और एक तरफ पुत्र है जो स्वयं को त्यागने के लिए तैयार है। यह है प्रेय और श्रेय का पहला संघर्ष। नचिकेता दृढ़ कदमों से पिता के पास जाता है। यज्ञ मंडप में भीड़ है, पिता व्यस्त है, थोड़े तनाव में भी है, क्योंकि मन में चोर है। नचिकेता जाकर पिता का वस्त्र खींचता है और पूछता है, तात कस्मै मां दास्यसीति। पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, बताइए आप मुझे किसको देंगे? किस ऋत्विज को दक्षिणा में देंगे? पिता ने अनसुना कर दिया, हटो यहां से, देखते नहीं मैं व्यस्त हूं। नचिकेता वहीं खड़ा रहा। उसने फिर पूछा,
पिताजी कस्मै मां दास्यसीति, आप मुझे किसे देंगे? पिता का पारा चढ़ने लगा। उन्हें लगा कि यह लड़का मेरे पाखंड को उजागर कर रहा है। सबकी नजरें उन पर थी। नचिकेता ने तीसरी बार वही प्रश्न किया जैसे सत्य बार बार आपके द्वार को खटखटाता है। पिताजी बताइए ना, मुझे किसे देंगे? और तब झुंझलाहट और क्रोध में वाजश्रवस के मुख से वह निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मृत्यवे त्वाम ददामीति, जा मैं तुझे मृत्यु को देता। पूरे यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया हो। एक पिता ने अपने पुत्र को ही यमराज को दान कर दिया, मृत्यु को दान कर दिया। अब नचिकेता क्या करता? क्या वह रोया? क्या उसने कहा कि पिताजी मजाक मत कीजिए? नहीं। नचिकेता एकांत में गया और विचार करने लगा, आत्मचिंतन करने लगा। उसने सोचा, बहुना मेमि प्रथमो, कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, पढ़ाई में कई बार प्रथम आता हूं, कभी कभी मध्यम आता हूं, लेकिन मैं बुरा तो कभी नहीं रहा। फिर पिता ने मुझे यमराज को क्यों दिया? उसने समझ लिया कि पिता ने क्रोध में यह कहा है। लेकिन नचिकेता साधारण बालक नहीं था। उसने सोचा, पिता के मुख से निकली बात झूठी नहीं होनी चाहिए, चाहे प्राण चले जाएं, पर पिता का वचन नहीं गिरना चाहिए। वह पिता के पास वापस आया और बोला, पिताजी चिंता न करें, जैसे हमारे पूर्वज सत्य पर चलते थे वैसे ही आप भी चलिए। मनुष्य तो खेती की तरह है, सस्यम पकता है, झड़ता है, फिर से पैदा होता है। जीवन तो नश्वर है, पर सत्य अमर है। आप मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। बंधुओं, यह दृश्य हमें झकझोर देता है। एक पिता का मोह और एक पुत्र की सत्यनिष्ठा। यहीं से नचिकेता की महायात्रा शुरू होती है, मृत्यु के घर की ओर। आइए हम भी नचिकेता के पीछे पीछे चलेंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, उस अनजाने रास्ते पर जो सीधे यमलोक जाता है। नमस्कार, I will present next part of this story very soon. Namaste.